नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। पहली खबर देखिए लाइव जाके। एनएमडीसी डिपॉजिट नंबर 4 के संबंध में जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें प्रभावित लोगों ने डिपॉजिट को न खोलने के लिए अपना विरोध दर्ज करवाया। किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होने की वजह से गुस्साए लोगों ने एनएमडीसी चेक पोस्ट के सामने सैकड़ों की संख्या में मौजूद होकर धरने पर बैठे। धरने की वजह से एनएमडीसी का काम पूरी तरीके से ठप हो गया, जिसमें प्रशासन ने प्रतिक्रिया देते हुए अनुविभागीय दंड अधिकारी को मौके पर भेजा। इसके बाद लोगों ने उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा और अपनी शर्त रखकर धरने को समाप्त करने के लिए राजी हुए। अगली खबर की ओर देखिए चंद्रशेखर बरेल की। मिर्जा में लोगों ने करीब 3 घंटे तक सड़क पर धरना प्रदर्शन कर सड़क जाम किया, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि मिर्जा में पिछले 2 महीने का राशन नहीं दिया गया, जिससे तंग आकर लोगों ने शिवरी नारायण जांजगीर मुख्य मार्ग को चक्का जाम किया। करीब 2 घंटे बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश दी। बता दें कि यह मामला सेल्समैन द्वारा ग्रामीणों के आए हुए चावल को बेचने का था और घर घर जाकर चावल के बदले 24 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पैसा दिया जा रहा था, जिससे गरीब ग्रामीण नाराज हो गए और चावल की मांग करने लगे। इसके बाद पुलिस टीम के साथ तहसीलदार और खाद्य विभाग की मौजूदगी में ग्रामीणों को चावल देना शुरू किया गया। 1 तारीख से सोसाइटी खुला 10 बजे तो खोली, 2 बजे लंच कर ही पहुंची, तहाँ 4 बजे तहाँ नहीं मिला, कौन आता है रे सर्वर डाउन हो गए। राशन सामग्री वितरण में अनियमितता की शिकायत को लेकर यहाँ चक्का जाम किया गया था। इनके द्वारा यहाँ ये शिकायत किया जा रहा था कि हर महीने इनके द्वारा लेट तत्तीफी की जाती है, सही समय पे चावल का वितरण नहीं किया जाता। तो मौके पे हमारी स्वयं की टीम और खाद्य विभाग की टीम भी वहाँ उपस्थित थी। थाना नवागढ़ से टीआई साहब भी पूरी टीम के साथ उपस्थित थे। इनको समझाइश दी गई है कि बिल्कुल अभी लगभग 1 सप्ताह के भीतर कर्मचारी जो यहाँ राशन वितरण का कार्य करते हैं उनको परिवर्तन कर दिया जाएगा और अभी तत्काल पूर्व विभाग द्वारा तत्काल चावल मंगा करके वितरण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी। अगली खबर की ओर देखिए चंद्रशेखर बरेल की। नगर पंचायत के पार्षद शरद शर्मा और लोगों ने सीएमओ और अध्यक्ष पर लगाए हैं आरोप। कहा गौठान में किसी तरह की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण गायों की मौत हो गई और इसकी जांच नहीं हुई तो भविष्य में 1 दिवसीय धरना या फिर अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। गौठान निर्माण हुआ है, लेकिन उस गौठान में अनियमितता नजर आ रही है। गाय के लिए न छत बनाया गया और न ही खाने के लिए चारा है। 20 से 22 लगभग गायों की भूख से मौत हो गई। मौत के बाद गायों के शव को गौठान के बाहर खुले मैदान में फेंक दिया गया। यह आरोप है पार्षद और ग्रामीणों का। बहरहाल नायब तहसीलदार द्वारा ये कहा गया कि शव गौठानों से लेकर ले जाया गया, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, मगर गायों की मृत्यु खुले मैदान में दिखाई देना शुरू हो गया और ये अलग ही कहानी बयां करता है जो समझ से परे है। यहाँ गौठान बना है, शासन छत्तीसगढ़ शासन भूपेश बघेल जी का मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गुरुआ गौठान। इसमें तो गौठान बना है, वो भी आधा अधूरा बना है। न बिजली की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न चारा की व्यवस्था है। प्रतिदिन वहाँ अन्य मोहल्ले से ला करके गाय को डाल दिया जा रहा है, जिससे आसपास के किसानों को बहुत ही परेशानी हो रही है। भड़ेरिया पारा वालों को, देवरी वालों को, कारण कि वो अपना खेती बाड़ी बचाने के लिए 24 घंटा ड्यूटी दे रहे हैं, दिन में अलग रात में अलग। जितना खर्च कर रहे हैं उतना उनको धान की उपज नहीं मिलेगा। और प्रतिदिन गौठान में गाय 10, 15, 2, 3 प्रतिदिन मर रहा है। यादव है, पूर्व पार्षद, और हमारे यहाँ फरौद में कोई भी प्रकार का पैरा भूसा का चारा नहीं है। उसमें गौठान में न अध्यक्ष कोई ध्यान दे रहा है, न कोई पार्षद न ध्यान दे रहा है। बहुत सारे गाय वहाँ मरा पड़ा है। मृत घोषित में 20-22 गाय मरा हुआ है। और परसों के डेंट में बीच देवरी मोड़ में बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें आदमी घायल है, लोहरसी का आदमी। और बीच चौराहा में पूरा जानवर बैठे रहते हैं, कोई ध्यान नहीं है, पूरा लापरवाही पूरा माने यहाँ काम हो रहा है। और फसल माने लेना हमको बहुत दिक्कत आ रहा है सामने में। प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा न्याय के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है कार्यकर्ता। आप नेता के बेटे सूरज साहू की हत्या पर सरकार की चुप्पी अमानवीय। बीजेपी पार्षद के लोगों की मदद कर रही, प्रशासन न्याय, नौकरी और मुआवजा पीड़ितों का अधिकार मांगे पूरे नहीं होने तक जारी रहेगा मुहिम।
प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरी तरह निरंकुश हो चुकी है, जिसका ताज़ा उदाहरण दुर्ग में देखने को मिला, जब एक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के परिजनों के द्वारा एक युवक के साथ मारपीट की जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन प्रशासन की तरफ से ना तो सरकार की तरफ से कोई आज तक आंसू पोंछने तक नहीं आया। दुर्भाग्य की बात है कि स्थानीय विधायक जो कि पल्ला झाड़ दे कि मुख्यमंत्री जी का एरिया है, मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई ना तो सहयोग राशि आई है और ना तो किसी तरह से कोई मुआवजा दिया गया, बल्कि ना मुख्यमंत्री के द्वारा कोई बयान तक नहीं दिया गया। इससे ये बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में गरीबों के लिए पूछने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस ने जारी की लोकसभा प्रभारियों की सूची। रायपुर लोकसभा का प्रभार प्रतिभा चंद्राकर और दीपक दुबे को बनाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव अभियान समिति की बैठक प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई और सभी सदस्य मौजूद रहे। महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार हम भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं और उससे हमारे नेता भी आ रहे हैं। लोगों में जबरदस्त उत्साह है और लोगों का आशीर्वाद हमारी सरकार को मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है तो इनकी ट्रेन नहीं चल पा रही है, यात्री ट्रेन सारे रद्द कर रखे हैं। अब लगातार त्योहार भी आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार केवल वंदे मातरम को ही हरी झंडी दिखा रही है, जिसमें आदमी बैठ नहीं पाते। इतना किराया रहता है तो आम जनता जिसमें यात्रा करते हैं वो सारे ट्रेन रद्द हो रहे हैं या विलंब से चल रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के दौर में लगातार महंगाई बढ़ रही है, सभी की कीमतें बढ़ रही हैं। इसमें बीजेपी मौन है। एक तरफ सभी लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यात्री ट्रेन रद्द होने से परेशान है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती जी के अवसर पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा शुरू होगी, जिसमें हमारे सरकार के द्वारा किए गए काम का प्रचार प्रसार करना ही प्रमुख होगा। हम लोग अपने काम के बल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमने बेहतर काम किया है, हमारा बेहतर रिजल्ट आया, ये हमको विश्वास है। हमें भाजपा के जो दुर्गुण है उसको तो दिखाना है, मगर वो हमारे चुनाव अभियान समिति के प्रचार का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे जो काम हुए हैं 5 साल में, जो पूरे भारत देश में ये प्रचार प्रसार हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो काम हुआ है, छत्तीसगढ़ या सबसे बढ़िया। के अलावा भी छत्तीसगढ़ में जो हमने राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से, गौठान के माध्यम से, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के माध्यम से इतनी सारी योजनाओं का काम शुरू किया है, उन्हीं को सामने लेकर हम 2 तारीख को 2 अक्टूबर को प्रचार प्रसार करेंगे। कांग्रेस मुक्त भारत अब वो लाइन बोलना बंद कर दी है। क्यों? कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी की सफाया करते जा रहे हैं। पहले तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किए, फिर अभी तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में किए। तो उनको भय केवल कांग्रेस पार्टी से और भय राहुल गांधी से। उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव महामाया मंदिर के प्रवेश द्वार का भूमि पूजन करेंगे। करीब 50 लाख रुपए की लागत से 50 फीट चौड़े और 25 फीट ऊंचे भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण नगर पालिका निगम अंबिकापुर के द्वारा कराया जा रहा है। बता दें कि पहले सद्भावना चौक से महामाया मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर प्रवेश द्वार मौजूद था, लेकिन एक सड़क दुर्घटना में ये ध्वस्त हो गया था। करीब 1 साल पहले श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शफी अहमद ने साथी पार्षदों के साथ एक भव्य प्रवेश द्वार के लिए पहल किया था और पार्षद निधि को इसके व्यय करने का प्रस्ताव दिया। इस पहल ने शहर के निवासियों ने नए प्रवेश द्वार के साथ ही मंदिर तक भव्य कॉरिडोर के निर्माण के लिए एकजुट किया। सवारियों से भरी यात्री बस पलटी। दुर्घटना में एक लड़की के पैरों में चोट आई। इसके अलावा किसी प्रकार की हताहत की खबर नहीं है। वहीं मौके पर प्रशिक्षु अमन लखी सरानी और थाना प्रभारी अमित तिवारी सहित पुलिस टीम पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुटी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर सरगुजा जिले को 203 करोड़ रुपए के लोकार्पण और शिलान्यास किया। बता दें, छत्तीसगढ़ में 26 जिलों में 6000 करोड़ से अधिक की राशि का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया, जिसमें सरगुजा जिले को 203 करोड़ रुपए की सौगात मिली। इसमें मुख्यतः नया सर्किट हाउस, नए स्कूल भवन सहित ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं को पूर्ति करने जैसी योजनाओं को शामिल किया गया। जी, आज वर्चुअल माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा करीब छत्तीसगढ़ के 26 जिलों में 6080 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। अगर सरगुजा जिले की बात करें तो करीब 262 कार्यों का 203 करोड़ का लोकार्पण भूमि पूजन का कार्य हुआ है। इसमें मुख्यतः जो है आपका जो नया सर्किट हाउस, नया कमिश्नर ऑफिस, तहसील दरिमा, ये सब प्रमुख कार्य हैं जिनका लोकार्पण आज हुआ है।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के इंडिया गठबंधन की पार्टी सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कही वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार करते हुए कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सनातन धर्म पर प्रहार करने वाले मनोज तिवारी शिक्षा ना दे जो फुहड़ता गाना गाते हैं। वो सनातन परंपरा सिखाएंगे, उनको स्वयं सनातन के आचरण सीखने की जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रायपुर दौरे को लेकर सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता नाकाबिल हैं और अक्षम हैं। यही कारण है भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों की फौज भेजी है, फिर भी इनकी परिवर्तन यात्रा में भीड़ नहीं हो रही है और छोटी छोटी सूची अमित शाह को बनाना पड़ रहा है। आरोप पत्र को लेकर कार्यक्रम किया तो वहां भी भीड़ नहीं हुई। दंतेवाड़ा में कार्यक्रम रद्द किया गया। अमित शाह को भी पता है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी बुरी तरह से पराजित होगी। राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए इज्जत बचाने के लिए ये लगे हुए। देखिए, सनातन धर्म पे बराबर प्रहार करने वाले अपने आचरण से, अपने कृत्यों से मनोज तिवारी हमें सनातन धर्म की शिक्षा न दें। जो मनोज तिवारी फुहड़ता बड़ा गाना गाते हैं कि बेबी बेबी बियर पी के नाचे लगली छम्मा छम, वो मनोज तिवारी हमें सनातन की परंपरा सिखाएंगे। मनोज तिवारी को स्वयं अभी सनातन के आचरण सीखने की जरूरत है। लालशाह की देखिए अगली खबर। उप पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। कुदाल गांव में चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली। 25 सितंबर को प्रार्थी रवि कुमार कश्यप ने घर में रखे सामान GI नल, 200 नग सॉकेट, एल्बो 130 नग और 56 नग लोहे के रॉड जिसकी कीमत 21,220 रुपए थी, इनकी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोपी सुमित जायसवाल को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया गया। इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ के साथ।